जय हिंद, वंदे मातरम। प्रश्नावली 14.3 का तीसरा प्रश्न है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों को आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी टेबल बना लेनी है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि देखिए यदि एक पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है, देखिए जिनकी आयु कितनी 18 वर्ष है या उससे अधिक है परंतु 60 से कम है। देखिए 18 वर्ष हो सकती है, उससे अधिक हो सकती है, लेकिन 60 से क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहले हमें टेबल इस प्रकार से बना लेनी। देखिए क्वेश्चन में आपको टेबल दी हुई रहेगी, जैसे आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से टेबल दी हुई रहती है, 20 से कम, 25 से कम, तो हमने क्या आंसर में डायरेक्ट यहाँ पर इसको लिख लिया, जैसे 0 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस प्रकार से लिख लिया और 60 तक लिख लिया है। पॉलिसी धारकों की क्या दी हुई है, यहाँ पर संख्या दी हुई है। देखिए जी हमारी 14.3 का तीसरा प्रश्न है। इसमें देखिए क्या करना होता है, हमें इसमें ज्ञात करना होता है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें हम ज्ञात करते थे माध्य, दूसरी वाली एक्सरसाइज में हमने ज्ञात किया था बहुलक। इसमें ज्ञात करेंगे हम माध्यिका। माध्यिका में 3 कॉलम बनाने होते हैं। देखिए पहला तो जो वर्ग अंतराल के दिया हुआ है, दूसरा जो पॉलिसी की संख्या जिसको हम एफ भी कहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। हमें तीसरा कॉलम निकालना होता है जिसको क्या कहते हैं, हम सी एफ कहते हैं। तो इसको देखिए क्लास इंटरवल कहते हैं, सी आई लिख लीजिए यहाँ पर, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ लिख लीजिए, इसको कहते हैं सी एफ, मतलब संचयी बारंबारता। इसको क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। तो ये किस प्रकार से अब निकलेगा, देखिए ये सिंपली निकलता है। देखिए सबसे पहले जो 2 है, 2 को ऐसे ही लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, 2 में इस 4 को ऐड कर दीजिए। 2 में जब आप इस 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 में 18 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 24। जब आप 24 में 21 को ऐड, देखिए इस प्रकार से ऐड करते चले जाते हैं, हमारी संचयी बारंबारता क्या होती चली जाती है, निकलती चली जाती है। अब देखिए 24 में जब आप 21 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। 45 में 11 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 45 में 33 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 78। कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। जब आप 78 में 11 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 89 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है। देखिए फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है। फ्रीक्वेंसी का जितना योग है, अगर यहाँ पर उतना योग है, तो अगर यहाँ का योग और यहाँ का योग समान है तो हमारा जो सी बिल्कुल सही निकला है। तो फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर लीजिए। देखिए 4 और 2 6, 4 2 6, देखिए 4 2 6 और 8 कितना हो गया, 14, 15 3 18 और 1 19 और 3 22, 22 और 8 यहाँ पर कितना हो गया, 30 का 0 हाथ से लगे 3। यहाँ पर देखिए 4 2 6 3 9 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखिए 100। तो ये भी हमारा सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो इस हमारा मतलब सी एफ बिल्कुल ठीक निकला। ये ट्रिक होती है अपने सवाल को चेक करने की कि हमारा सी एफ सही निकला है या नहीं निकला। जितना फ्रीक्वेंसी का योग होगा उतना जो सी एफ के लास्ट में होगा उतनी वैल्यू उसकी होगी। अब क्या करना होता है इसमें देखिए क्या करना होता है, जी क्या निकल के आ गया, एन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, एन निकल के आ गया। तो सबसे पहले माध्यिका का एक सिंपल फार्मूला होता है, m = n/2। तो इसका फार्मूला देखिए, एन जी क्या है, सम संख्या हमारी आई है, तो जो सम संख्या के लिए फार्मूला होता है, विषम संख्या के लिए दूसरा होता है। इसमें क्या लग जाता है, प्लस में 1 लग जाता है, लेकिन हमारी ये सम संख्या है तो सम संख्या के लिए फार्मूला होता है m = n/2। देखिए n की वैल्यू हमें दी हुई है 100 है, बटे में 2 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 50। यहाँ पर लिखेंगे वहाँ पद, 50वां पद। अब हमें क्या करना है, 50वां पद देखना है। किसमें देखना है, देखिए 50वां पद हमें देखना है कि इस सी एफ वाले में देखना, सी एफ में देखना है 50वां पद किस में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 45 में 150 नहीं आ सकता है, 78 में आ रहा है, लेकिन 89 बहुत ज़्यादा, तो 78 में हमारा क्या आ रहा है, 50 फंस रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉलम में बंद कर लीजिए। इस प्रकार देखिए इसको कॉलम में बंद कर लीजिए। जब आप कॉलम में बंद कर लेंगे तो आपका पूरा पर्पस जो है इसी पर रहेगा, पूरा फोकस इसी पर रहेगा, आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। अब क्या करना है, देखिए इसमें से क्या कर लीजिए, वैल्यू डिफाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर आप फार्मूला लगाना चाहें तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर एल प्लस, माध्यिका का जो फार्मूला होता है एल प्लस, देखिए m = फार्मूला होता है एल प्लस, ब्रैकेट में होता है देखिए n/2 माइनस का सी एफ, और बटे में क्या होता है, देखिए एफ, और इंटू में क्या होता है, एच होता है।
ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है माध्यिका का। अब देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एल। एल देखिए होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए आप, देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए एल यहाँ पर आप नीचे लिख लीजिए। देखिए एल कितना होता है, एल होता है, देखिए एल यहाँ पर हमारा साइड में दिया हुआ है 35। और देखिए एफ, एफ इसके जस्ट सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, यहाँ पर 33। कितनी दी हुई है, 33 एफ दी हुई है, 33। सी एफ हमारा 45। देखिए सी एफ क्या होता है, एक ऊपर वाले क्लास इंटरवल को लेते हैं। देखिए सी एफ 45 है। और एच होता है डिफरेंट लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, तो कितना है 5 है। यहाँ पर देखिए आप, अब आप समझिए, देखिए इन दोनों का डिफरेंट देखिए कितने का है, 35 से 40 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है। तो हमारा एच हो जाएगा 5, फ्रिक्वेंसी यानी एफ हो जाएगा कितना हो जाएगा, एफ 33 हो जाएगा। और देखिए एल, एल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट यानी 35 हो जाएगा। और सी एफ हमेशा इससे ऊपर वाला लेते हैं, तो सी एफ जी हो जाएगा हमारा पर। अब क्या करना है आपको, फार्मूले में सिंपली सबकी वैल्यू लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए एम इजुकल टू एल कितना है, 35 है, प्लस ब्रैकेट में क्या था, देखिए n/2 था, तो n/2 था। तो देखिए यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या चीज था हमारा, n/2 था। तो n की हमने वैल्यू निकाल ली है कितनी, n/2 की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकल के आई थी, देखिए 50 निकल के आई थी। माइनस में क्या था, सी एफ था। देखिए माइनस में क्या था, सी एफ था, मतलब संचयी बारंबारता थी, कितनी थी 45 थी। बटे में क्या था, एफ था, एफ कितना है 33 है। और गुणे में क्या थी, एच थी, एच थी मतलब डिफरेंट उनका कितना है, तो कितने का डिफरेंट था, 5 का डिफरेंट था यहाँ पर। अब देखिए 35 को ऐसे ही रहने दीजिए, इतने पूरे पोर्शन को सॉल्व करके जो आएगा उसमें लास्ट में क्या करेंगे, 35 को ऐड कर देंगे। अब प्लस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, गुणा में यहाँ पर 5 है, बटे में कितना है 33 है। देखिए यहाँ पर देखिए 35 ऐसे ही रहेगा, प्लस पचम पचम कितना हो गया, 25 हो गया, बट्टे में कितना आ गया 33 आ गया। क्या करेंगे, 25 को 33 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 25 को जब आप 33 से भाग देंगे कितना निकल के आ जाएगा, 0.76। अब क्या करेंगे, 35 में इसको ऐड कर देंगे, तो 35 पॉइंट कितना आ जाएगा, 76 निकल के आ जाएगा। तो जेई हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माध्यिका हमारी जेई हो जाएगी। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम इससे अगले का प्रश्न अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।